हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के टॉप वीवीआई अनुच्छेद लेखनम। दोस्तों, आज अनुच्छेद लेखनम के बारे में पूरे बारीकी से पढ़ेंगे। और आप इतना ही नहीं, आपको पढ़ने के बाद आपका 7 अंक 7 मिनट में पक्का होने वाला है। तो आपको बिल्कुल हबड़ाना और घबराना नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद आपके लिए लेकर आए हैं और आप पूरे इसको बारीकी से समझिए, जानिए, परखिए, देखिए। तो आइए, आज हम बताने वाले हैं आदर्श ग्राम पर, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे अस्माकम विद्यालय पर, फिर आपको जो आप कमेंट कीजिएगा, जिस पर कमेंट कीजिएगा उस पर आपको बताएंगे। तो आज पहले हम आदर्श ग्राम पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये करा है आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम कितना बार पूछा हुआ है? 11 में पूछा, 16 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है और 17 फर्स्ट सेकेंड दोनों में पूछा है। तो आप समझ गए होंगे ये कितना आपके लिए जरूरी है समझना और जानना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है मॉम ग्राम एक आदर्श ग्राम वर्तते, यानी मेरा गांव, मॉम यानी मेरा, गांव यानी गांव, एक आदर्श गांव वर्तते यानी है। इसका सिंपल सा अर्थ हो गया कि मेरा गांव एक आदर्श गांव है। सर्वे ग्रामीण साक्षरता निवसंति, यानी कह रहा है कि सभी ग्रामीण साक्षर रहते हैं या हैं, रहते हैं या हैं। इसका अर्थ हुआ क्या चला? सर्वे ग्रामीण, देखिए एक बार और देखिए, सर्वे ग्रामीणा साक्षरा निवसंति, यानी इसका अर्थ हुआ कि सभी ग्रामीण साक्षर रहते हैं या हैं। यहाँ तक निवसंति यानी रहते हैं या हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो लाइन है इसमें लिखा है नेक्स्ट वाक्य कि बौद्धिक सांस्कृतिक विकासस्य आदर्श ग्रामे भवति। क्या है चला? तो है सांस्कृतिक विकास, यानी कह रहा है, देखो क्या इसमें बता रहा है कि आदर्श गांव में, किस गांव में? तो आदर्श गांव में, आदर्श ग्राम पे न लिख रहे हैं, तो आप कहिएगा कि आदर्श गांव में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। इसका विकास यानी विकास होता है कहाँ? तो आदर्श ग्राम में भवती यानी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और पूरे बारीकी से समझिए। फिर है विद्यालय अस्मिन् क्षेत्रे, देखिए विद्यालय अस्मिन् क्षेत्रे भवति, यानी इसका अर्थ हुआ क्या? तो स्कूल इसी क्षेत्र में स्थित है। अस्मिन यानी इसी, विद्यालय यानी विद्यालय, क्षेत्र यानी क्षेत्र में, भवति यानी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वाक्य पढ़िए। मार्गा सुदुक्षु भवंती, मार्गा सुदुक्षु भवंती, इसका अर्थ क्या हुआ चला? देखिए इसमें कह रहा है कि मार्ग यानी क्या होगा? तो सड़कें बहुत कष्टदायक है। सड़कें क्या है? बहुत कष्टदायक है। यहाँ तक भौती यानी है, होता है, चलता है। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य क्या कह रहा है? देखिए ये वाला कह रहा है न्याय व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, मुखिया माध्यमनेन कार्यवंतिता भवंती। देखिए इसका अर्थ हो गया चला, ये कह रहा है तो क्या कह रहा है? कह रहा है मुखिया के माध्यम से, क्या चला? तो मुखिया के माध्यम से न्यायपालिका उद्योग एवं व्यवस्था का क्रियान्वयन होता है। क्या होता है? तो क्रियान्वयन होता है, भौती यानी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट जो वाक्य है उसको देखते हैं। कह रहा है कृषि क्रमेण कृषि का लाभविंती भवंती, यानी इसका जो लास्ट वाक्य है इसका अर्थ हो गया चला, क्या हुआ? तो इसमें अर्थ हुआ कि कृषि गतिविधियों से, यानी कृषि गतिविधियों से किसानों को लाभ होता है। भवंती यानी होता है, किसानों को क्या होता है चला? तो लाभ होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम
नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जो आदर्श ग्राम है पूरे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक और आपको बता देते हैं, वो है अस्माकम विद्यालय। यानी अस्माकम विद्यालय यानी क्या होगा, चला मेरा विद्यालय। देखिए अस्माकम विद्यालय जो है 11 में पूछा हुआ है, एग्जाम हॉल में आया हुआ। यानी आपको मैं कितना बार बोला हूँ कि आपको पढ़ाया वही जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप भी वही पढ़िए जो परीक्षा हॉल में या एग्जाम में आता है। देखिए 11 में पूछा है, 14 में पूछा है, फिर 16 में भी पूछा, 19 में, 24 में। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, इसलिए हम सोचे कि ये आपको क्यों ना बताएं, हो सकता है इस बार आपके लिए हो, आप गए हो परीक्षा देने तो आपके सामने यह आ गया। तो अस्माकम विद्यालय पे जब पूछेगा तो आप तो इसको पढ़ कर जाइएगा, तो आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए चला दिक्कत काहे होगा जब हम हैं, तो ये देख लिए कि पूछा हुआ है अस्माकम विद्यालय क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए अस्माकम विद्यालय जो कि 11 में पूछा है, 14 में पूछा है, 16, 19, 24 में पूछा है, ये आपको पता है। चलिए कह रहा है इसका वाक्य क्या है, पूरे अच्छे से देखिए। आपको जो अस्माकम विद्यालय पर जितना आसान वाक्य दिखे उसको आपको लिख देना है। देखिए कह रहा है अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति। अयम, अयम यानी यह, अस्माकम, अस्माकम यानी हमारा, विद्यालय यानी विद्यालय, और अस्ति यानी है। यानी क्या कह रहा है, यह हमारा विद्यालय है, इसका अर्थ हुआ पहला वाक्य का। फिर देखिए चेला क्या कर रहा है, मम प्राचार्य एवं संस्कृत अध्यापक अस्ति। यानी देखिए चला क्या है, फिर से पढ़ देते हैं, मम प्रधानाचार्य एवं संस्कृताध्यापक अस्ति। इस वाक्य का अर्थ हुआ चेला क्या हुआ, तो देखिए मेरे प्रिंसिपल संस्कृत अध्यापक हैं। मेरे प्रिंसिपल जो हैं वो क्या है, संस्कृत पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, आपको जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है कह रहा है सध्यानेन अस्मान पाठयन्ति। क्या है चला, सध्यानेन अस्मान पाठयन्ति, यानी वह हमें ध्यान करना सिखाते हैं, यानी वह हमें अध्ययन करना सिखाते हैं। इसका अर्थ हुआ किसका, सध्यानेन अस्मान पाठयन्ति, वह हमें अध्ययन करना सिखाते हैं। मम विद्यालय उद्यान अपि अस्ति। मम यानी मेरे विद्यालय में बगीचा भी है। देखिए कितना आसान है, मेरे विद्यालय में एक बगीचा भी है, इसका अर्थ हो गया अपि यानी भी, मम यानी मेरे, विद्यालय, विद्यालय यानी विद्यालय में, अस्ति यानी है। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखिए, नेक्स्ट वाक्य क्या कह रहा है चेला, देखिए कितना आसान आसान है वाक्य, इसको समझिए। विद्यालय किंडा क्षेत्रे वयम किंडा म अपि कुर्म। कह रहा है चला क्या, कि हम स्कूल के खेल के मैदान में भी खेलते हैं। क्या है चला, तो हम स्कूल के, क्या है, हम स्कूल के खेल के मैदान में भी खेल खेलते हैं। इसका अर्थ हो गया कि हम स्कूल, वयम यानी हम, चाहे हम लोग, वयम हम लोग भी आप बोल सकते हो कि हम लोग विद्यालय के, हम लोग विद्यालय को चाहे स्कूल को बातें किए, हम लोग विद्यालय के खेल के मैदान में ही खेल खेलते हैं, इसका अर्थ हुआ। चलिए अध्यापक से वयम किंडाम, यानी इसका अर्थ हो गया, इसका क्या अर्थ हुआ चला, तो हम लोग आधा टाइम या हाफ टाइम पर खेलते हैं। इस अर्धवाकाश से यानी हम लोग आधा टाइम, आधा छुट्टी होने पर खेलते हैं। चलिए विशेषानुकंपी प्रधानाचार्य
पुरस्कार वितरन्ति, यहाँ पे पुरस्कार होना चाहिए, पुरस्कारम होना चाहिए। चलिए आप समझ जाइएगा, बहुत अच्छा बात है। देखिए इसका अर्थ हो गया कि विशेष, क्या इसका अर्थ हो गया चला, तो इसका अर्थ हुआ कि विशेष दयालु प्राचार्य पुरस्कार वितरित करते हैं, पुरस्कार भी उसमें मिलता है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे कुछ और सेंटेंस लिखना है, जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि मेरा विद्यालय सौरेजी गांव में है या फलाना गांव में है, मेरे विद्यालय से ये मेरा घर इतना दूर है, मतलब विद्यालय पे आप कोई भी टॉपिक डाल सकते हो। ये छोटा में हमने लिखा है आपको समझाने के लिए, ये जो लिखा था उसको समझा दिए आपको पूरे बारीकी से, और आप इसको समझ गए होंगे। तो आपको 7 नंबर पका हुआ कि नहीं, पूरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और दिल दिमाग लगाकर आगे की पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई अपना जारी रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।